जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो आज जो है व्यास जी द्वारा जो है सनत कुमार को जो है जलंधर की उत्पत्ति, जलंधर के जन्म के बारे में जो कथा सुनाई गई है उसको मैं संक्षिप्त में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये कथा जो है आज संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूं। तो व्यास जी सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि जब भगवान शिव, भगवान महाकाल को क्रोध आया था और उनके नेत्रों में जो ज्वाला उत्पन्न हुई थी और भगवान शिव ने जो है उस ज्वाला को जो है समुद्र में स्थापित किया था, समुद्र में स्थापित किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो व्यास जी कह रहे हैं कि हे सनत कुमार, जब भगवान शिव का क्रोध जो है, भगवान शिव के क्रोध की ज्वाला जो है समुद्र में स्थापित हो गई थी, तो उसके पश्चात उस ज्वाला का क्या हुआ, समुद्र में क्या हुआ। तो इस प्रकार से जो है तब सनत कुमार जी बोल कह रहे हैं कि हे महामुनि, जब भगवान शिव ने जो है अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में स्थापित किया, तो उस ज्वाला से जो है वहां एक बालक उत्पन्न हुआ। वहां उस ज्वाला से क्या हुआ, समुद्र में एक बालक उत्पन्न हुआ और वो बालक जो है जब उत्पन्न हुआ तो वो जोर जोर से रोने लगा, और जब वो जोर जोर से रोने लगा तो उस बालक के रोने की आवाज से क्या हो गया, संसार भयभीत हो गया। उसका रुदन इतना भयंकर था कि संसार जो है उसकी आवाज से क्या हो गया, भयभीत हो गया, और पूरा संसार जो है उसकी आवाज से जो है व्याकुल हो गया, उस बच्चे की आवाज से। वो इतना भयभीत आवाज जो निकाल रहा था, तो पूरा संसार क्या हो गया, उसमें व्याकुल हो गया। और तब जो है जब संसार व्याकुल हो गया तो सभी देवता जो है चिंतित होकर के क्या हुए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। जब ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे, और देवताओं ने ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। और उसके पश्चात जो है ब्रह्मा जी बोले, उनकी स्तुति जब करने लगे और देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, देवता जो है ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, इस समय हम सभी पर बड़ा भारी संकट आ गया है। अब आप ही समझिए, उस बच्चे के रोने से देवताओं पर भी संकट आ गया था। अब देवतागण जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे ब्रह्मदेव, हम पर इस समय जो है
बहुत बड़ा संकट आ गया है और इस समय जो है हम आपकी शरण में आए हैं और आप ही जो है इस विषय में सब कुछ जानते हैं। और उस बालक ने जो समुद्र में उत्पन्न हुआ है अपने भयंकर रुदन द्वारा जो है पूरे संसार को क्या कर रखा है, भयभीत और आतुर कर रखा है। सारा संसार जो है उससे भयभीत हो गया है। और देवता कह रहे हैं कि हे महायोगिन, आप उस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त कीजिए। अब देवतागण कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से कि उसका संहार कीजिए, उसको मार दीजिए और हमको उसकी आवाज से भय मुक्त कर दीजिए और इस संसार को भी उसकी रुदन से छुटकारा दिला दीजिए। तो आप समझिए कि वो बालक कितना शक्तिशाली रहा होगा जो कि भगवान महादेव के, भगवान महाकाल के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से जब देवताओं की प्रार्थना ब्रह्मा जी ने सुनी तो वो ब्रह्मलोक से क्या हो गए, पृथ्वी पर आ गए। अब जब पृथ्वी पर आ गए तो समुद्र के निकट गए और जब समुद्र के निकट गए तो समुद्र देव ने क्या करा, उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में थमा दिया, ब्रह्मा जी को सौंप दिया और भक्ति भाव पूर्वक जो है ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और जब उस बालक को ब्रह्मा जी ने अपनी गोद में रखा तो तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर के समुद्र देव से प्रश्न किया। बालक को गोद में तो रख दिया, समुद्र देव ने बालक को जो है ब्रह्मा जी को सौंप दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने तब प्रश्न किया समुद्र देव से कि हे समुद्र देव, ये बालक किसका है, ये बालक किसका है। और जब समुद्र देव से ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया तो समुद्र देव कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यह बालक जो है गंगा सागर की उत्पत्ति है, गंगा सागर में ये बालक जो है उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है इसने, वहां ये बालक वहां प्रकट हुआ है। परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ भी नहीं जानता हूं। समुद्र देव कह रहे हैं कि ये बालक अवश्य ही जो है गंगा सागर में उत्पन्न हुआ है, लेकिन इससे आगे मैं इस बालक की उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। अब इस प्रकार जब ब्रह्मा जी से समुद्र देव ने बातें करी तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया। जब वो दोनों बात कर रहे थे आपस में, समुद्र देव और ब्रह्मा जी, तो उस बालक ने क्या करा, ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनके गले को जोर से दबाने लगा। अब जब उसने ब्रह्मा जी का गला जो है जोर से दबाया तो ब्रह्मा जी की आंखों से क्या हो गया, आंसू निकलने लग गए। तो ब्रह्मा जी के आंखों से जब जल निकलने लगा तब ब्रह्मा जी ने
यत्न पूर्वक उस बालक से जो है अपना गला छुड़वाया, अपना गला जो है उसका हाथ जो है अपने गले से हटाया और बोले तुम्हारे इस जातक पुत्र जो ये तुम्हारा जो ये गंगा तट पर गंगा सागर में उत्पन्न हुआ है, ये तुम्हारा जातक पुत्र जो है इसकी पकड़ क्या है, बहुत मजबूत है और इसके पकड़ने से मेरे नेत्रों में जो है अश्रु बहने लगे, जल बहने लगा। इसलिए इस तुम्हारे जो ये जातक पुत्र है इसका नाम आज से क्या होगा, जलंधर होगा। इसका नाम क्या होगा, जलंधर होगा और ये जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही जब इस बालक ने जन्म लेते ही मेरे गले को इतना जोर से दबाया, इतनी ताकत से दबाया, तो इसने जो है मेरे नेत्रों में जो है, नेत्रों से जो है जल प्रवाहित कर दिया। इसलिए इसका नाम आज से जो है जलंधर होगा। और ये जो है ये बालक क्या होगा, बड़ा पराक्रमी, महाधीर और महायोद्धा। और ये जब युवावस्था में आएगा तो ये असुरों का क्या होगा, अधिपति, ये असुरों का राजा होगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये इतना शक्तिशाली होगा, ये मनुष्य तो क्या देवता भी जो है इसको पराजित नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि स्वयं विष्णु जी भी इससे पराजित हो जाएंगे। वे इतना बलशाली पराक्रमी योद्धा होगा और इसकी मृत्यु सिर्फ महाकाल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। इसको सिर्फ भगवान शंकर ही, भगवान महाकाल ही इसको मार सकते हैं, अन्यथा किसी देवता की इसमें हिम्मत नहीं है कि इसको मार सके, इसको पराजित कर सके। अब यह कह करके जो है वहां पर ब्रह्मा जी ने जो है असुर गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुला करके और उस बालक को जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य के हाथों सौंप दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सौंप दिया और शुक्राचार्य जी ने जो है उस बालक को देवताओं का राजा स्वीकार करते हुए उसका क्या करा, राज्याभिषेक कर दिया। वो जन्म लेते ही जो है युवा अवस्था में आने लगा, युवा हो गया जन्म लेते ही। और शुक्राचार्य जी ने क्या करा, उसको जो है उसका राज्याभिषेक दैत्यों के राजा के रूप में कर दिया। और उसके पश्चात स्वयं जो है ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जब ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए तो समुद्र देव ने अपने जातक पुत्र के विषय में जान करके समुद्र देव बहुत प्रसन्न हुए और वे उसे जो है अपने निवास स्थान पर ले गए। जब ब्रह्मा जी वहां से चले गए तो जालंधर का जो जन्म हुआ था वो भी जल में ही हुआ,
समुद्र के जल में गंगा सागर में हुआ और उसने अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी का गला पकड़ करके ब्रह्मा जी की आंखों से जो है जल अश्रु निकाल दिए थे। तो ब्रह्मा जी ने उसका नामकरण जलंधर कर दिया। जल के अंदर जिसकी उत्पत्ति हुई और जिसने ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल निकाल दिया तो उसका नाम जलंधर रख दिया और उसको जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सौंप करके दैत्यों का राजा बना दिया। अब कुछ उसके उपरांत जो है समुद्र देव जो है जलंधर को अपने साथ ले जाते हैं अपने निवास स्थान पर और कुछ समय बाद जो है जब जालंधर को अपने साथ ले जाते हैं समुद्र देव तो कुछ समय पश्चात जो है समुद्र देव ने क्या करा, जालंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री जो कालनेमी असुर था उसकी पुत्री से जो है जो असुर की परम सुंदरी पुत्री वृंदा, कालनेमी की पुत्री का नाम था वृंदा। तो वृंदा से उसका जालंधर का विवाह कर दिया और उसके उपरांत जो है जालंधर और वृंदा जो है पति पत्नी के रूप में अपने निवास स्थान पर रहने लगे और जालंधर जो है असुरों का राज्य बड़ी चतुराई और कर्तव्य परायणता के साथ में चलाने लगा और उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी। अब जो वृंदा थी तो वो क्या थी, पतिव्रता थी। और यहाँ पर जो है जालंधर और वृंदा का विवाह संपन्न हो जाता है। अब इससे आगे की कथा जो है मैं कल आपके सामने रखूंगा। कल जो है देव और जालंधर में युद्ध होता है। देव और जालंधर में युद्ध की कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। जब जालंधर राजा बन जाता है तो वो क्या करता है, देवों से जो है युद्ध करता है। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। भगवान महादेव की कृपा आप सभी के परिवार में बनी रहे और आपका परिवार सुख एवं सौभाग्य से परिपूर्ण रहे। जय श्री महाकाल।